मैं दिख रही हूँ क्योंकि इसमें कभी कभी मेरी उंगली निकल जाती है ऊपर की। हेलो दोस्तों, चिक्की को देखो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और हम सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। गणपति बप्पा आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 डेज बचे। 8। और ये जो मणि है पाठ चौकी जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये हमारा बहुत पुराना, बहुत बाबा आजम के ज़माने का बहुत पुराना वाला ये मणि था, जो बहुत ही ख़राब हो चुका था बारिश में भीग के, क्योंकि हम भूल गए थे बाहर रख के। तो फिर इसको हमने पूरी तरह से वॉल पुट्टी, पहले तो मैंने पॉलिश किया, फिर उस पर वॉल पुट्टी लगाया, फिर उस पर हमने 2 कोट पेंट चढ़ाया है और प्राइमर भी लगाया था बिफोर आफ्टर वॉल पुट्टी। और अभी ये रेडी हो चुका है, एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ, इतना सॉफ्ट मेरी गॉल जैसा। अब हम इस पे करने वाले कौन सा आर्ट, वो क्या नाम उसका, मधुबनी। हाँ मधुबनी। तो अब हम इस पे मधुबनी आर्ट करने वाले। एक्चुअली हम इसको रेड करने वाले थे और उसके बाद व्हाइट कलर का मधुबनी करने वाले थे, बट वी डोंट हैव अ रेड कलर नाउ, सो वी थॉट कि हमारे पास जो कलर अवेलेबल है हम उसी में इसका काम करेंगे। तो इस पे हमने व्हाइट लगाया और रेड कलर का मधुबनी करने वाले। दैट आल्सो लुक वेरी गुड ना। एक्चुअली मैं लिलैक कलर रेड बाड़ा तड़ी ना तोरस्ते। अच्छा, रेड भी कैंसिल हो चुका है दोस्तों। अब पता नहीं ये जो कलर हमको देगी हम उसी कलर का करेंगे, व्हाटएवर इट इज, बट ये बहुत अच्छा दिखने वाला है और ये बप्पा के लिए रेडी हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं इसके साथ ही। इसका शॉर्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, मे बी इस व्लॉग से पहले आप इसका शॉर्ट वीडियो ही पहले देख ले। तो मिलते हैं, आज बहुत दिनों बाद वापस व्लॉग कर रहे हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे। मुझे एक्चुअली मार्केट भी जाना है। अगर बारिश होगी दोपहर में तो मैं मार्केट भागूंगी और मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी। पता है मैं अकेले जाने वाली मार्केट। निंते थे ना, इट्स स्टॉप रेनिंग। हां निंते थी तो मैं जाऊं, शुड आई गो? ಈಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ 8 ಗಂಟೆ ಅಂತ बच्चा मुझे भगा देता। अभी जा, अभी निकल जा तू। बस तू जा ಅಂತ 8 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೊಳಿ ಬರ್ತೈತಿ। मुझे बड़ा अजीब लगता है, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं ना। अब बाकी लोगों के बच्चे ऐसे बोलते हैं, जब माँ बाप जब काम करने वाले माँ बाप होते हैं ना, लाइक जो ऑफिस वगैरह जाने वाले या कुछ, तो बच्चे जब छुट्टियों में घर में रहते हैं तो उनको फ्रीडम चाहिए रहता है। वो नहीं, उनको चाहिए रहता है कि माँ बाप उनके साथ रहे, कि माँ बाप प्लीज हमारे साथ रुको, मत जाओ हमें छोड़ के। हमारे बच्चे उल्टे, मेरी बड़ी बेटी भी ऐसी थी और ये भी ऐसी है। मुझे ऐसे बोलते, मम्मी तू जा, तू यहाँ जा, तू वहाँ जा, तू फिल्म देखने जाइए। तो दोनों भी मुझे इतना पीछे लगते हैं ना कि मुझे कोई फिल्म देखनी होती है और राज को टाइम नहीं रहता है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब हम दोनों मिल के जाके फिल्म देखते हैं। तो ये मुझे बोलती है, तू खुद क्यों नहीं जाती, तू जा सकती है ना, तू खुद जा और देख के आ। ऐसे है मेरे बच्चे, उस वजह से मैं ऐसी हूँ। तो हाँ, वैसे मैं और एक बात बता दूं, मैंने कन्नड़ा मूवी देखी है लास्ट वीक, सू फ्रॉम सो। टू गुड मूवी, टू गुड मूवी। मैं इतना पागलों के जैसे हंसी हूँ ना, मतलब मैंने कोई कॉमेडी कन्नड़ा मूवी नहीं देखी थी थिएटर में। मैं लोट पोट होके लिटरली गिरना बाकी रह गया था मुझे। मैंने एंजॉय किया उस मूवी को। जितने भी कन्नड़ा फैंस हैं मैं उनको कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो मूवी तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा, वर्थ है। अगर आप 200 रुपए की टिकट भी देखिए या 300 रुपए की टिकट भी देके जा रहे हो ना तो वर्थ है, आपका पूरा स्ट्रेस ही निकल जाएगा। मैं पूरे 1 हफ्ते तक मैं उस फिल्म के गुंग में ही थी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, अगर मैं मार्केट निकल रही हूँ तो आपको लेके जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद ऑटो में बैठे हैं और लास्ट हम जानू के साथ जब गए थे मार्केट तब हम ऑटो में बैठे थे, सीबीटी गए थे। राज वहीं पे हमें ज्वाइन करने वाला है। मैं निकल चुकी हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है। जो सुबह से बारिश लगी थी, मतलब पॉसिबल ही नहीं था मार्केट जाना, बट अभी रुकी है तो इसी गैप में मैं निकल रही हूँ क्योंकि बहुत अर्जेंट मुझे चीज़ें लेनी है। बाद में पापा आने के बाद सब ले नहीं सकेंगे, तो आज हम पहले मार्केट जाएंगे, मेरे पार्लर की सारी चीज़ें खरीदेंगे। फिर से थोड़ा समय मिला और बारिश ना रही तो और भी घर की भी थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदनी है। अगर राज को भी थोड़ा टाइम रहेगा तो हम लोग भी खरीदेंगे, इसलिए मैं अभी राज को लेकर नहीं जा रही हूँ। मैं पहले पहुँचूँगी, मेरी सारी चीज़ें खरीदूँगी, उसके बाद वो मुझे ज्वाइन करेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी बहुत ऐसे खड्डे खुड्डे बहुत है रोड पे, हाथ हिलेगा, सही व्लॉग होगा नहीं, बाद में मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ डिम्पल कलेक्शन में। इस शॉप का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा और काफ़ी यूज़फुल वीडियो बनेगा आपके लिए वो। और अभी मेरी चीज़ें शुरू करते हैं, जो मुझे लेना है। चल दोस्तों, सीज़र एक देख लेंगे क्योंकि मेरी सीज़र ना कल गिर चुकी है और ख़राब हो गई है, तो हम सीज़र भी देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे सीजर्स है, लेट चेक। ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಾ? सीजर चेक कर रहे हैं हम। ये तो सही है, लाइट वेट भी है, बट थोड़ा और लेंथ चाहिए साइज में। मैं पूछती हूँ मैम, वो साइड में रखती हूँ, उसमें बड़ा वाला साइज। ये सही है, इतना लाइट वेट ही चाहिए। हाँ, मैं साइड में रखती हूँ, उनको बोलती हूँ साइज देने के लिए।
ಅದಿರ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತಿದು? ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಐತೆ ಏನು ಸ್ಟೀಲ್ ಐತೆ? ದೀದಿ ಮೂವಿದಿ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೀಲ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಐತಲ್ಲ ಪಕ್ಕ? स्टील ಬೇಡ ನಂಗೆ. स्टील अंदर मैग्नेटिक का क्यों यूज़ करते हैं पता है? इसको फ्रीज़र में रख देंगे ना रात भर के लिए तो शार्प हो जाती है। स्टील से बेटर है और बहुत स्मूथ कट होते हैं ऐसे से। यही रहने एक रहेंगे और एक देख लेंगे। वो एक उसमें थोड़ा वो भी बहुत अच्छी है, उसमें थोड़ा सॉफ्ट थोड़ा स्टाइलिश एक होगा कोई और एक तो दे दो। मैं पूछती हूँ थोड़ा कलर वाला देखा था, देख मैंने लास्ट लाइन लेके गई थी। लास्ट फुल एक ही बॉडी, सिंगल बॉडी। ये ऐसा अलग उसको अलग ये नहीं था, हैंडल नहीं था, पूरा सिंगल बॉडी कलर वाला था। ಟೈಮ್ ದೇತೆ ಕಲರ್ बहुत ಸಲ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೀಸರ್. ಅದೈತೆ ನನ್ನ ಕಡೆ, ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೇನ, ಬಟ್ ಅದರ ನಿನ್ನೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು. पैडल ब्रश दिखा। हमेशा नेल पेंट्स को देख के ना नेल पेंट्स लेने का बड़ा मन करता है, बट एज अ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन फेशियल करते वक्त ये मुझे वर्जित है लगाना, इसलिए मैं नेल पेंट नहीं खरीदती, बार बार दिखने पे भी नहीं खरीदती। तो देखेंगे यहाँ पे भी देखिए कितने मस्त कलेक्शन है, देख के बड़ा मन करता है लेने का, बट नहीं ले सकते। ये एक है वेगा की, एक है। तो पैडल ब्रश देखना है दोस्तों मुझे। वैसे मेरे 2-3 पैडल ब्रश अभी ख़राब हो चुके हैं, तो 2 ले ही के ही जाऊँगी, बट मुझे ना मेटालिक वाले चाहिए। ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, यहाँ का साइड, ये साइड पूरा बर्न हो जाता है। देखेंगे भगीरथ आने के बाद। मैम 24 नंबर 26 प्रॉम पिंक शायद मैं लेके जाती थी हमेशा, प्रॉम पिंक वो है ಪ್ರಾಂಪ್ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು ಅದರದ್ದು, ಲ್ಯಾಕ್ಮೆದ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದು। तो दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा मार्केट में आए थे और मेरा सारा सामान लेके हो गया। राज आया था मुझे पिकअप करने, राज ही भी मुझे यहाँ पे लाके छोड़ के गया है, उसका कुछ काम है, वो अपने फ्रेंड से मिलने आया था। तो मैं नीचे रुकी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान है, इसको मैं ले के ऊपर तक नहीं चढ़ना चाहती थी। तो मैंने कहा तू तेरा अपना काम निपटा के आ ले, मैं यहीं पर खड़ी रहती हूँ। मैं अभी और एक 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नहीं जाऊँगी, मतलब तीसरे माले पर तो नहीं जाऊँगी, उतना सामान ले। ये पूरी इतनी बड़ी बैग है, ये बैग ढो लेके कहाँ जाऊँ? तो मैं रुकी हूँ, उसका वेट कर रही हूँ, जैसे वो आएगा थोड़ा पेट पूजन करने के लिए निकलेंगे, सोचा है कुछ खाना खा लेंगे बाहर ही आज। तो दोस्तों घर आ चुके हैं और हमारे घर आते ही पिंटू बाहर चला गया है, वो देखो, क्योंकि बारिश ऐसे लगी है ना, फ़ोन को कुछ लगा 1 मिनट। बारिश ऐसे लगी थी, इतनी बारिश हुई थी कि वो बाहर घूम नहीं पा रहा था, क्योंकि वैसे तो दोपहर में थोड़ा सुबह थोड़ा घूम के आता है ऊपर नीचे, सबको मिल के, सबको बात करके, सबके घरों में जाके सबसे मिल के आता है। तो उसको कल से ऐसा हुआ नहीं था, तो कैसे बैठा है देखो। अभी वो थोड़ा एक राउंड मार के आ जाएगा। मैं वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं कर पाई आगे राज के आने के बाद। एक्चुअली जिस काम के लिए राज अपने दोस्त से मिलने गया था उसका वो काम हुआ नहीं, और मुझे बेमतलब का वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा बहुत देर तक। मैं कितने देर तक खड़ी थी वहाँ पे। बाद में राज आया, फिर हम खाना खाने चले गए और मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो चुकी और वेटिंग था, पता है रेस्टोरेंट फुल था। मतलब मुझे इतना अजीब लगा कि इतनी बारिश हो रही है बाहर, मार्केट में लोग नहीं थे। आज देखा ना आपने, मैं डिम्पल शॉप में भी अकेली क्लाइंट थी, इसलिए मैंने आराम से सारी चीज़ें ली, जो भी मुझे लेना था ना वो सारी देख के, सीज़र लेने थे, पैडल ब्रश वगैरह लेना था, वो सब चेक करके लेने की चीज़ें। तो आराम से आज मेरा सारा हुआ। इनफैक्ट मेरे शेड्स भी मिल गए लिपस्टिक्स के, जो नहीं मिल रहे थे बहुत दिन से, और कॉम्पैक्ट वगैरह जो भी मेरा भी पर्सनल स्टफ़ था वो भी मैंने खरीद लिया। और मार्केट पूरा खाली है, ठंडा था मार्केट, और रेस्टोरेंट पूरा खचाखच भरा हुआ। हमने सोचा कि अगर मार्केट में लोग ही नहीं है तो रेस्टोरेंट भी आराम से खाली होगा। जैसे हम गए, हम वेटिंग में थे। एक तो वेटिंग बैठना रेस्टोरेंट में, ये बहुत इरिटेटिंग चीज़ है। वहाँ पे लोगों को खाते हुए देखना और ये सोचना कि कब इनका ख़त्म होगा, ये लोग कब उठेंगे और हमें वो सीट मिलेगी। ये फीलिंग ही बहुत ख़राब फीलिंग है। अगर मैं खुद बैठी और मेरे पीछे कोई इंसान ये सोच रहा होगा तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इस हालत में हमने फिर खाना खाया, तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे सीट मिली और हमने ऑर्डर दिया और वेटर भी इतना सही मिला ना आज, इसने फटाफट गरम सारी चीज़ें लगी थी और हम जल्दी खा के जल्दी वापस आ चुके। दोस्तों अभी वापस राज को जाने का टाइम वो वापस हो जाएगा। अभी मैं शायद उस मणि का काम ख़त्म करूँगी जो मैंने वहाँ रखा है, चौकी का, और पूरा जो माल लाया अभी पार्लर का वो मैं चेक करूँगी और आपसे थोड़ी देर बाद वापस मिलती हूँ। ये रहा अभी तक का अपडेट। और वो देखो बच्चा कैसे खा रहा है,
हम रेस्टोरेंट जाए, हम तेजू के लिए कुछ ना लाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जबकि उसका खाना हो चुका है, खाना खा के बैठा है बच्चा, फिर रिपीट खा रहा है। और ये रहा राज, सुबह से मिला नहीं, हाय बोल दो। बहुत बिजी था राज वो भी। ये देखो बाहर भी नहीं जा रहा है, अंदर भी नहीं आ रहा है, बाहर भी नहीं जा रहा है, अंदर भी नहीं आ रहा है। क्या करूँ द्वंद्व में। पिंटू बा ओळख बा बा कम बा ओळख बा मिंटा बा सेट 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 सेट। इसके लिए हमने वैसे गादी रेडी की है यहाँ पे। ये देखो गादी बनाई है उसके लिए, ठंडी लग रही है उसको, ठंड लग रही है हमारे पिंटू को, तो हमने पिंटू के लिए गादी बनाई है। गादी पे बैठ, सेट 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 सेट। तो भाई इधर दे दो। दोस्तों मेरे कैश बॉक्स में ना कैश से ज़्यादा दूसरी भलती चीज़ें बड़ी पड़ी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे लगता है सालों से मैंने निकाली नहीं, ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली हाँ 1 साल तो हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी है ना, इंपॉर्टेंट पेपर चलो कैश बॉक्स में रख दो, ये इंपॉर्टेंट पेपर चलो कैश बॉक्स में रख दो, ऐसे कर करके ना भलती कितनी ही चीज़ें भर गई है। मतलब कुछ भी भरा है मैंने कैश बॉक्स में, तो मैं भी वो साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कैश बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ कैश ही होना चाहिए और कुछ नहीं। तो अभी वो सारा मेरा लाइट बिल्स तो देखो कितने पुराने लाइट बिल्स, जिसके एक्चुअली नंबर्स भी निकल गए हैं प्रिंट। अपना इंडियन इंसान ना ऐसा होता है, मतलब जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है, अरे नहीं ये इम्पोर्टेंट है, अरे ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरा अभी एक मानना है, मेरा एक थ्योरी है कि जिस चीज़ को हम 1 साल तक या 6-7 महीने तक हाथ ही नहीं लगाएंगे, मतलब जिस चीज़ की हमें एक पूरे साल भर ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, ये हमें पता हो जाता है, तो उस चीज़ को हमें निकाल देना चाहिए, तो अड़चन कम हो जाती है। ये मेरी थ्योरी है। पता नहीं कितने लोग सहमत होंगे, कितने असहमत होंगे, बोलेंगे 1 साल भर में यूज़ नहीं आया तो अगले साल यूज़ आएगा, उसके अगले साल, ऐसे कर करके ना सालों से कई चीज़ें जमा हो जाती है घर में, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। तो मैं हर साल ऐसे करती हूँ, गणपति के टाइम पे या फिर दीपावली के टाइम में जब भी क्लीनिंग करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि अच्छा इस चीज़ को मैंने 1 साल भर यूज़ ही नहीं किया और मुझे पता ही नहीं था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें घर में पड़ी होती है कि जो चीज़ है ये पता ही नहीं होता है, तो ऐसी सारी चीज़ें मैं निकाल देती हूँ। तो इसी तरह से अभी मैं निकाल रही हूँ। तेजो ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ನಾನು ಅದರದ ನೋಸಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟೇನೆ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ನಾ ಯಾವಾಗ ನಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಆ ಹೈಡ್ರಾ ಫೇಶಿಯಲ್ ಇನ್ ನೋಸಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೋಸಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೇನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ನಿಚ್ಲಾನಿನ್ ಪೋಟ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೈಡ್ರಾ ಫೇಶಿಯಲ್ ಇನ್ ನೋಸಲ್ಸ್ ಅದಾವು ಫಿಟ್। मेरा बच्चा पागल हो गया है, पिछले 1.5 घंटे से ये ऐसी हंस रही है, ऐसे ही हंस रही है 1.5 घंटे से ऐसे ही कंटिन्यू चालू है। सब्जेक्ट क्या है पता नहीं, सब्जेक्ट ही भूल गए हम, किस चीज़ पे हमने हंसना शुरू किया था। मेरा हंसना रुक चुका है, उसका अभी तक नहीं रुक रहा है। नहीं कुंते ना, मैं कैसे बैठी हूँ, जैसे नॉर्मल इंसान बैठता है वैसे बैठी हूँ। ये देखो नया पेड़ उगाया हमारे घर में, न्यू पेड़। इस पेड़ को लाए हुए में 2 दिन हुए और इतना बाहर आ गई है उसमें, देखिए। और मैं उसको पानी भी डालती हूँ रोज, बाय द वे डालना पड़ता है, क्योंकि जो मिट्टी है ना वो सूख जाएगी तो ये ढीला हो जाता है, फिर उसको पानी डालती हूँ, फिर वो टाइट बैठता है। इतना हंसी है कि खांसी से मर रही है। और वो देखो पिंटू, वो देखो गादी पे सो रहा है। कहाँ है पिंटू? और उसको गादी मिल रही है, गादी पे सो रहा है। और मेरा मैट रेडी हो रहा है फाइनली। कितना हो दिखा, लेके आओ, अभी है थोड़ा बाकी है। और वो मैंने ढक के रखा है गणपति का डेकोरेशन। और यहाँ पे कल प्रोफाइल लाइटिंग वगैरह सब होने वाली है, बहुत काम बाकी है गणपति के लिए। और वो जो फिश पॉन्ड है वो वहाँ पे चला जाएगा, तो उसका भी 2 दिन बाद उसका भी करना है काम। और एक चीज़ करनी है, कल से मुझे चकली का आटा, कर्चिकाई का आटा, शंकरपाली की तैयारी, पागल औरत, वो सब करना है। मीना चुड़ैल हो गई, मीना चुड़ैल हो गई, चीना मुड़ेल हो गई, चीना मुड़ेल हो गई।
ಹೇಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ये मेरी चुगली करती है पता है कल क्या चुगली की इसने मुझे गुस्सा है तो मैंने भी इसकी चुगली की इसने मेरे बारे में चुगली की राज के सामने ಏನ ಅಂದಿಯಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ कुछ तो की तो मुझे गुस्सा है जो मैंने छुपा के रखा था मैंने भी बता दी मुझे ऐसे देख रही है तो मैं अपनी चुगली सह लूं और इसकी ना बताऊं ऐसे क्यों समान अधिकार मिलना चाहिए समान अधिकार मिलना चाहिए इंसान को ये देखो झाड़ के पीछे मेरा बच्चा जो रियलिटी से भी फ़ोन में अच्छा दिख रहा है अरे 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 मर जाएगा वो मर जाएगा ऐसा नहीं करना उसमें भी जान होती है ऐसा नहीं करना उसमें चलो दोस्तों तो आज हम हमारा लाइव में क्या ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದಿನ ಬಟ್ ತೆಗಿನಿಂದ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟ अरे वो कोई आया वहाँ टीवी में ओके तो दोस्तों हमसे हम कल मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो में किसी अच्छी लाइव में किसी अच्छे शॉर्ट्स में किसी अच्छे वीडियो में किसी अच्छे लाइव में या किसी अच्छे शॉर्ट्स में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड गुड नाइट ಗುಡ್ ಶೈಟ್ गुड नाइट ಹಂಗ ಮಾಡಬೇಡ गुड नाइट